नमस्कार, मैं सुभाष शर्मा, आपका वीडियो ब्लॉगर। अपने दायित्व का निर्वहन करते हुए आज समाज के एक और पक्ष का मामला आपके समक्ष रखने जा रहा हूँ। मामला इस तरह है कि बार बार ये एक टकराव होता है कि माननीय हमारे नेतागण क्या ये कानून से ऊपर है। ये प्रश्न हमेशा रहता है और थोड़ा तकलीफ भी होती है देख करके कि गलती हो न हो पुलिस को ही झुकना पड़ता है। ऐसा ही एक ताजा प्रकरण है। हालांकि मैं किसी का नाम यहाँ लेना नहीं चाहता था, मगर अब इतना ज़्यादा ये नाम उछल गए हैं मीडिया में और समाचार पत्रों में कि अब यहाँ नाम लूँ ना लूँ उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। रुड़की के विधायक प्रदीप बत्रा जी वैसे सौम्य व्यक्ति हैं, जनता के साथ उनका व्यवहार अच्छा है। हालांकि कुछ विवाद पिछले दिनों रहे, पिछले कार्यकाल में भी रहे, वो पहले भी विधायक रहे, वो चाहे वो रुड़की में एक बड़ी कोठी पर कब्जा करने का मामला था, चाहे दूसरे मामले। पर मैंने यही देखा कि प्रशासन असहाय रहा उनके सामने। अब होगा राजनीतिक रुतबा इतना होगा, उसके बाद से वो ज़्यादा कहीं लाइमलाइट में आए नहीं। पिछले दिनों वो अभी 3-4 रोज ही हुए मसूरी अपने परिवार के साथ घूमने आए थे। स्वागत है उनका, अच्छा है, मगर फिर कोविड प्रोटोकॉल का पालन भी तो करना चाहिए ना। और चले ही गए थे तो आप अपने होटल में रहते, वहाँ सड़क पे मॉल रोड पे घूमने का क्या मतलब है? क्योंकि इसी पर तो प्रतिबंध है, घूमने फिरने पर तो प्रतिबंध है। आप घूमेंगे फिरेंगे, एक्सपोजर होगा, दूसरे लोग मिलेंगे, और कौन जानता है आप रुड़की से कौन कौन से संक्रमण अपने साथ लेकर के आए हो। आप, आपका पूरा परिवार, ईश्वर करे आप स्वस्थ हों। वहाँ वो घूम रहे थे तो एक दरोगा जी ने, मैं फिर भी उनका नाम नहीं लूँगा, हालांकि आज अखबारों ने उनका नाम छापा हुआ है, अभी पढ़ लीजिएगा आप। साथ साथ एक खबर भी चल रही है। ये माननीय जी वहाँ घूम रहे थे और एक पुलिसकर्मी ने उनको रोका और रोक करके ये कहा कि भाई आप सड़क पर घूम रहे हैं, ये ठीक नहीं है। इनकी थोड़ी सी बहस हुई, अच्छा नहीं लगा होगा, आदत नहीं है ना, पुलिस तो आदेश लेती है विधायकों से, माननीयों से। अब पुलिस टोक रही है तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, ये तो गलत कर रहे हैं आप, अपने जो परिवार के साथ आप मॉल रोड पे घूम रहे हैं, ये बैन है, और आप इसके अलावा जो आपने मास्क लगा रखा है वो भी आपके नाक के ऊपर नहीं है। भाई अब सफोकेशन होता है, सबको होता है, वो तो हमको भी होता है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए फिर कमरे में रहिए ना, अपने घर में रहिए, बाहर निकलना ठीक नहीं है। नाक तो भी आप, अगर आप सड़क पर निकलेंगे तो मास्क खाली गले पे टंगा होना काफ़ी नहीं है, उससे आपका नाक भी ढका होना चाहिए, मुंह भी ढका होना चाहिए। अगर आपकी नाक नहीं ढकी हुई तो वो मास्क ना पहने जाने के बराबर ही माना जाएगा। हमारे उन दरोगा जी ने कहा, अब बुरा तो लगा ही होगा, थोड़ा सा ऊंची आवाज में इन्होंने भी बोल दिया। उन्होंने कहा 500 रुपये का चालान। तो ये देखिए नोट, आखिरी में इस वीडियो में आपको दिखाई देगा, 500 का नोट ऐसे फेंक रहे हैं, ऐसे फेंक दिया नोट, ये ले। वो फिर रोक भी रहा है बाद में, वो वीडियो नहीं आया। हम जानते हैं कुछ ना कुछ कहा सुनी हुई होगी। बहरहाल उन्होंने 500 रुपये का चालान लेकर के काट दिया, वो अपने कमरे में चले गए। ऐसे लगा जैसे बात आई गई होगी, लेकिन सोशल मीडिया में जब, और दूसरे मीडिया में, अखबारों में, समाचार पत्रों में जब ये बात उठ गई तो फिर विधायक जी को लगा होगा ये तो मेरा रुतबा कम हो गया। उसके बाद से विधायक जी ने कहना शुरू किया कि साहब मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। भाई कोई दुर्व्यवहार किया तो वहीं बताना था, आप तो विधायक हो, वहीं से आप फ़ोन करते, आप वहीं से फ़ोन करते, वहाँ से SHO को बुलाते, SP को बुलाते, CO को बुलाते। हमारे यहाँ तो परंपरा है 1 मिनट में दौड़े आते बेचारे और आपको एस्कॉर्ट करके वहीं से ले जाते। उस वक्त तो, क्योंकि इस वीडियो से ऐसा लगता है, हो सकता है आपके पक्ष में भी कुछ बातें हों जो सामने ना आई हों, लेकिन जो आपका चालान हुआ वो तो मास्क ना पहनने की वजह से हुआ, मास्क को ठीक से ना पहनने की वजह से हुआ। ये तो स्पष्ट दिख रहा है इसमें तो कहीं कोई मिलावट है नहीं ना इस वीडियो में। और आपने इस वीडियो का, जहां तक मेरा ख्याल है, अभी तक कोई प्रतिवाद भी नहीं किया, तो ये एविडेंस तो आपके सामने है। अब उसके बाद फिर शायद लगा होगा कि हम तो विधायक, एक चुना हुआ विधायक, जनप्रतिनिधि जो
सत्ता चलाते हैं प्रदेश की, उनका चालान हो गया, रुतबे में कमी आ गई, तो आपने फिर कहना शुरू किया कि मेरे 500 रुपये लौटाइए। दरअसल आप 500 रुपये नहीं मांग रहे थे आपके आत्मसम्मान को जो ठेस पहुंची थी ना, अब वो लौटाने की बात कर रहे थे। 500 रुपये तो बहाना है, ये तो हम जानते हैं। आप दिन में ना जाने ऐसे ऐसे 500, 1100 और 5 हज़ार कितना ही चंदा आप अलग अलग कामों में दे देते हो। शादी ब्याह में भी आप इतने का शगुन तो भिजवाते ही हो, तो हमको भी पता है, आप व्यापारी भी हो शहर के। मगर ये आप अपना आत्मसम्मान वापस मांग रहे थे, जो आपका चालान कटने की वजह से आपको लगा कि उसे ठेस लग गई। हालांकि इसमें ठेस की कोई बात नहीं है। ये नॉर्वे की प्रधानमंत्री है ना, 12 लोगों की परमिशन मिली थी इनको एक रेस्टोरेंट में जाकर के अपना बर्थडे मनाने की, 13 चले गए। चालान भुगता उन्होंने, खुशी के साथ भुगता कि नहीं मेरी गलती हुई और नहीं करना चाहिए था ऐसा। तो ये भी उदाहरण है। हालांकि इस उदाहरण से आपको क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो मैं आज मुद्दा उठाने जा रहा हूँ वो मुद्दा अलग है। मैं आज यहाँ अपने डीजीपी महोदय से कहना चाहता हूँ, अशोक कुमार जी से। मेरा आज यही मुद्दा है। विधायक तो ऐसा व्यवहार करते थे, कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। मगर अब एक चीज अगर नेचुरल वे में हो गई थी तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में लेना चाहिए था कि ठीक है, सामान्य जीवन है, सब कुछ हो गया था। इसके बाद आपको लगा कि नहीं ऐसे कैसे, मैं छोटा कैसे हो गया। अब कानून से छोटे तो हो ही हमेशा रहोगे। डीजीपी अशोक कुमार जी, हम आमतौर पर आपको एक संतुलित व्यक्तित्व का स्वामी मानते हैं और आपने सिद्ध भी किया। हम इसमें कोई हमें गुरेज नहीं है। आप एक खिलाड़ी भी हो, आप एक टेक्नोक्रेट भी हो, आप एक्स IITian भी हो। वहाँ से IIT से आपने अपना क्वालिफाई करने के बाद, वहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद, वहाँ से बीटेक किया और मुझे ठीक से तो मालूम नहीं, संभवतः एमटेक भी किया, या हो सकता है IIT में एडमिशन पाना ही अपने आप में बड़ी बात है, वहाँ से ग्रेजुएशन करना ही बड़ी बात है। उसके बाद आप IPS बने और पहले से ही साफ था कि एक दिन आप DGP बनोगे। आपने आते ही जो मुहिम छेड़ी थी, पुलिस की कार्यप्रणाली में सुधार लाना, पुलिस का मनोबल बढ़ाना, पुलिस के लोगों को ज्यादा मदद देना, ये जो अभी समाचार पढ़ रहे हैं ना कि आपने उन दरोगा जी पर कार्रवाई कर दी। अब आप ये मत बोलिएगा कि ये रूटीन ट्रांसफर है। नहीं, ये रूटीन ट्रांसफर नहीं है। ये रूटीन ट्रांसफर बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रूटीन ट्रांसफर होता तो तब होता ना जब औरों की बहुत सूचियां निकल गई। ये तो विधायक जी आपसे कल मिले, ये समाचार चल रहे हैं, कल विधायक जी ने मिलकर से आपसे शिकायत की, और शिकायत तो क्या की है तो आपके संज्ञान में था ही। उन्होंने आप पर दबाव डाला कि इसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, आपने उनका ट्रांसफर कर दिया। मैं जानता हूं कितना दबाव रहा होगा, आपने उनका ट्रांसफर कालसी कर दिया। हालांकि कालसी ट्रांसफर करना कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं है, लेकिन ये मनोबल तो तोड़ता है ना पुलिस का। ठीक है, पुलिस का पूरा संगठन ये अनुशासित संगठन है ना। मैं उन्हें बगावत के लिए कह रहा हूं, ना मैं ये कह रहा हूं कि आप इसके खिलाफ आवाज उठाइए, मैं ये भी नहीं कह रहा। आप अपना काम करते रहिए, लेकिन इससे भावनाएं जरूर कहीं ना कहीं पुलिस कर्मियों की उनको ठेस लगा है। वो जानते हैं कि फिर भविष्य में कितना स्टैंड लेना है, और समाज में कोरोना फैलता है तो फैलने दीजिए। हमें तो बस जो आम जनता है, आम आदमी, जिसके नाम के आगे पीछे कोई विधायक, सांसद, जिला पंचायत प्रधान, मेयर ये नहीं लिखा हुआ, बस उन्हीं से उलझना है ना। ये समझ में आ गया ना। और हमारे यहाँ ये परंपरा भी हो गई है कि पुलिस जब कॉमन आदमी को देखती है तो उनको सड़क पर उठक बैठक भी कराती है, उनसे तरह तरह के सड़क पर करतब करा के उनकी वीडियो भी वायरल कराती है। ये थोड़ा सा यहाँ भी आपत्तिजनक बात है। ये उनसे कान पकड़ के कुछ देर खड़ा भी रखवाती है, उनको थाने तक परेड भी कराती है, और उनके फोटो भी आते हैं सारे। अब डंडे मारते हो आप, बहुत बार आप लोग डंडे मारते हो इस बात के लिए कि साहब बिना मास्क के अपने घर के अंदर ही बैठे हुए लोगों को आपने भी कुमाऊं के कुछ क्षेत्रों में डंडे मारे हैं, वो वीडियो भी चला। तो फिर आपका जोर उन्हीं तक चलता है ना क्या? फिर ये बोल दीजिए ना कि हम पुलिस है लेकिन माननीयों को छोड़कर, अब ब्रैकेट में लिखा दीजिए कि हमारा कानून जो है वो इन माननीयों के विरुद्ध है।
डीजीपी महोदय आप दबाव में हैं, मैं मानता हूं, ये दबाव तो आगे भी आएंगे, लेकिन फिर जिम्मेदारी भी तो आप ही की है। अब ये कोरोना संक्रमण से जब पुलिसकर्मी लड़ते हैं तो उनकी तारीफ भी होती है, लेकिन यहां जब आपने समर्पण कर दिया ना, ये अच्छा संदेश इसका नहीं गया। मैं इस पर बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहता, सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको स्टैंड लेने की जरूरत है। आपको चाहिए था कि आप उस दरोगा जी को उनको संरक्षण देते और आप ये बोलते कि नहीं आपने अच्छा काम किया, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, जनता उनके साथ है और जनता आपके साथ भी है। तो यहां थोड़ा सा एक गलत संदेश चला गया। इस गलत संदेश को आप समझदार हैं, अपने तरीके से कभी भी ठीक कर सकते हैं। मैं यहाँ अपने उन तमाम पुलिसकर्मियों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पत्रकार जगत, पूरा सोशल मीडिया और समाज के प्रबुद्ध लोग, ये कुछ पार्टी के लोग हैं, वो तो जरूर कहेंगे कि अच्छा हुआ और सख्त कार्रवाई कीजिए, लेकिन आम आदमी इस हमारी पुलिस के साथ है और पुलिस को पूरा सहयोग करता है और आगे भी करेगा। हमें उम्मीद है ये जो अभी एक छवि को नुकसान पहुंचा है पुलिस की, इस पर डैमेज कंट्रोल की कार्रवाई माननीय डीजीपी महोदय, माननीय एसएसपी महोदय देहरादून, आपकी ओर से भविष्य में दिखाई दिया जाएगा। और न करें उसको पुरस्कृत ना करें, उन्होंने अपना कर्तव्य ही निभाया, कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आउटस्टैंडिंग काम नहीं किया, अपना कर्तव्य निभाया। तो कम से कम इतना मैसेज तो जाए कि अपना कर्तव्य निभाने पर पुलिस खुश होती है, नाराज नहीं होता, बॉस खुश होता है। ये मैसेज अभी आना आपकी तरफ से बाकी है। हमारे एसएसपी भी एक अच्छे विचारक हैं, मुझे उनका कभी मैं मिला नहीं, लेकिन उनका बारे में जितना सुना है मैंने, डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत, आप भी संवेदनशील व्यक्ति हैं, आपसे भी और डीजीपी महोदय आपसे भी मुझे उम्मीद है कि आप इस डैमेज कंट्रोल है, इसकी कार्रवाई आपकी तरफ से देखने को जल्दी मिलेगी। उन पुलिसकर्मी जिनको सिर्फ इसलिए कि उन्होंने एक विधायक जी का मास्क ना होने पर चालान कर दिया था, हमें उनके साथ सहानुभूति है। हम नैतिक साहस आपको दे रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और विधायक जी, आप भी छोटी सी बात को भूल करके अगर स्वयं पहल करें कि नहीं मैं कार्रवाई नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये चाहता था कि ये पुलिसकर्मी का व्यवहार थोड़ा सा मेरे प्रति और सौम्य हो जाता, आप इतना कह सकते थे कि वो मेरे से पहले ही पूछ लेता कि आपका नाम पता क्या, क्योंकि आपने बाद में बताया कि आप विधायक है। संभवतः उस वक्त उनको मालूम भी नहीं था, तो शायद छोटी सी बात कह करके आपको वो कह देता कि साहब विधायक जी कमरे से बाहर मत निकलिए प्लीज। अब आपको फिर भी नहीं निकलना चाहिए। अपने क्षेत्र रुड़की की बात तो अलग है, वहां आपकी मजबूरी है, वहां व्यवहारिक कठिनाई है, आपको बार बार जाना पड़ेगा अपने क्षेत्र, लेकिन एक टूरिस्ट की हैसियत से आप वहां गए थे। वहां आप मसूरी में विधायक नहीं थे, वहां आप एक पर्यटक के रूप में गए थे, वहां आप एक आम आदमी के रूप में गए थे, इसलिए आपका ये व्यवहार आपत्तिजनक है। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो चोरी दामन का साथ है नेताओं का और पुलिस का, ये साथ आगे भी बरकरार रहेगा, लेकिन सौहार्दपूर्ण तरीके से, अच्छे वातावरण में। हम वातावरण को अच्छा बनाने के उद्देश्य से ही आज ये वीडियो बना रहे हैं। मैं अपने समस्त पुलिसकर्मियों को उनके कोरोना काल में कोविड-19 से लड़ने के प्रोटोकॉल को लागू करने में उनका जो सहयोग है, मैं उसको एक बार पूरी जनता की ओर से अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं उन पुलिसकर्मियों को सैल्यूट करता हूँ। जय हिंद।